चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12,000 तक कर सकती है मोदी सरकार। तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए भी खास तैयारी। जम्मू कश्मीर में कैप्टन समेत 4 जवान सहित एक पुलिसकर्मी की भी मौत। कश्मीर टाइगर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। सेना का हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन जारी। पिछले 34 दिन में डोडा में 5वीं आतंकी मुठभेड़ की घटना। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा की मां बोली, बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। बड़े एक्शन का संकेत। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले और सैनिकों के शहीद होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को दी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट। जम्मू कश्मीर में पिछले 7 महीनों में 6 आतंकी हमले। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश अब जवाब चाहता है, सिर्फ नारों से देश नहीं चला करते मोदी जी। राज्यसभा में भाजपा के पास 86 सीटें और सहयोगी दलों को मिलाकर यानी एनडीए के पास 101 सीटें। सरकार को बिल पास कराने में हो सकती है परेशानी। मोदी सरकार के लिए नई मुसीबत। हरियाणा में चुनावी घमासान से पहले किसानों का दिल्ली कूच। राशन, पानी और ट्रॉलियां लेकर हुए तैयार। चंडीगढ़ में किसान नेता बोले शंभू बॉर्डर खुलने का कर रहे हैं इंतजार। वही हरियाणा सरकार ने कहा नहीं खोला जाएगा बॉर्डर। मोदी जी आप तो कहते थे कि घर में घुसकर मारेंगे, फिर क्या हुआ। कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटना के बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी बोले डोडा में जो कुछ भी हुआ वो बहुत खतरनाक। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 8 बच्चों की मौत। राजस्थान में खतरनाक वायरस ने दी दस्तक, एक बच्चे की मौत और दूसरा अस्पताल में भर्ती। चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। डॉक्टर बोले मच्छरों से फैलती है फीवर, फ्लू के बाद दिमाग में सूजन होती है। दिल्ली, पंजाब और बंगाल ने PM श्री योजना को किया खारिज। केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष की 2 तिमाही का रोका फंड, यानी इन 3 राज्यों को अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी मार्च के लिए कोई किस्त नहीं मिली। हरियाणा में पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को नहीं देने दूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया। अगर हरियाणा में कांग्रेस आ गई तो यहां भी पिछड़े वर्गों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे देगी। घर बैठे अपग्रेड कराएं सिम। बनारस में पिछले 7 दिनों में 2972 लोगों ने BSNL में किया पोर्ट। नया सिम भी ले रहे हैं लोग। शराब के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। दारू खरीदने के लिए अब ठेके के सामने लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा। स्विगी, बिग बास्केट और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म जल्द बियर, वाइन और लीकर जैसे कम अल्कोहल वाले ड्रिंक की होम डिलीवरी कर सकते हैं शुरू। मानसून सत्र से पहले विपक्ष से गतिरोध खत्म करने की पहल। बीते संसद सत्र की तरह इस सत्र में भी हंगामा न हो, इसके लिए सरकार ने 21 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हमारे जवान और उनके परिवार। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी बोले पूरा देश एकजुटता से खड़ा है, लेकिन सरकार से हम मांग रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगस्त में ऐलान, 3 चरणों में वोटिंग। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी पर आगे बढ़ा इलेक्शन कमीशन। वहीं राजनीतिक दल भी अपना वोट गणित साधने में जुटे। दिल्ली के बाद तमिलनाडु में भी महंगी हुई बिजली। स्टालिन सरकार ने लोगों पर बढ़ाया 4 रुपए 83 पैसे ज्यादा बिजली बिल का बोझ। नई दरों के मुताबिक अब 0 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 4 रुपए 60 पैसे की जगह 4 रुपए 80 पैसे के हिसाब से बिजली बिल भरना होगा। नया टैरिफ 1 जुलाई से लागू होगा। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 30 गांव पानी में डूबे। गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार समेत 19 राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। देश में फिलिस्तीनी के झंडे लहराए जाते हैं, हिंदुओं का अपमान किया जाता है, तब राहुल गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला करारा हमला। दिल्ली में नए केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। कांग्रेस ने नाम पर जताई आपत्ति। बैकफुट पर आई बीजेपी। सोने की कीमत में आई तेजी। चांदी में गिरावट। 10 ग्राम गोल्ड 73,131 पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी 91,802 रुपये पर आई। 3 साल बाद फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित कर सकते हैं PM मोदी। न्यूयॉर्क में 26 सितंबर को होगा कार्यक्रम। UN महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के कार्यालय ने दी जानकारी। हालांकि अभी सूची में फेरबदल हो सकता है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस 2 महीने के लिए स्थगित। शिक्षक लगातार कर रहे विरोध। दिक्कतों के समाधान के लिए बनाई जाएगी कमेटी। दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर शुल्क बढ़ोतरी की मांग को लेकर PUC केंद्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। वाहन चालकों की बड़ी परेशानी। महाकुंभ 2025 से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने गोपनीय जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 13 संतों को अखाड़े से किया निष्कासित। इनमें कुछ महामंडलेश्वर भी शामिल।
ना कश्मीरी पंडित वापस बसाए गए और ना ही कोई विकास हुआ। डूडा हमले के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने चुनी हुई सरकार में रहकर देख लिया, वहां पर सरकार हटाकर और केंद्रीय शासन लगाकर देख लिया, मगर जम्मू के हालात नहीं सुधरे। बिना तलाक दूसरी शादी करने पर कपल को मिली अनोखी सजा। सुप्रीम कोर्ट बोला पहले 6 महीने पति तो दूसरे 6 महीने पत्नी जेल में रहेगी। भजनलाल सरकार ने बनाया सड़क सुरक्षा का 10 वर्षीय प्लान। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। राजस्थान प्रदेश में 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को 20% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी को भेजा नोटिस। 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। जम्मू के हिंदू गांव आतंकियों के निशाने पर 3 साल में 47 जवान शहीद। कश्मीर में क्या है लश्कर जैश की नई स्ट्रेटेजी। बजट 2024-25 की तैयारी पूरी। वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी। सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया। इस बार बजट पेश करने की रिकॉर्ड बनाएगी। सावधान, ज्यादा सिम कार्ड रखना पड़ सकता है भारी। 2 लाख का जुर्माना या फिर हो सकता है जेल। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने ड्रैगन को दिखाई लाल आंखें। बोली तीस्ता नदी से जुड़े अहम प्रोजेक्ट के लिए चीन $1 बिलियन देने के लिए तैयार, लेकिन हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट भारत करे। बजट से पहले कर्नाटक सरकार ने दिया कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। वेतन में 27% से अधिक की बढ़ोतरी करने का किया ऐलान। सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत 200 पूर्व सांसदों को सरकारी आवास खाली करने का मिला नोटिस। बंगला न छोड़ने पर जबरन कराई जाएगी बेदखली। भाजपा को 2, जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1-1 सीट। बिहार उपचुनाव की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए में डील फाइनल। यूपी में पैतृक संपत्ति के विवाद होंगे खत्म। तहसील कचहरी के चक्कर से मिलेगी मुक्ति। न्यूनतम शुल्क लाने की तैयारी में प्रदेश की योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोटेश्वर सिंह और मद्रास हाई कोर्ट के जज और महादेवन की नियुक्ति को दी मंजूरी। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा बोले राज्य में केवल 8 लोगों के सीए के तहत आए आवेदन। बाहर से आए लोग इसी के तहत अप्लाई करें। कई बंगाली हिंदू फॉरेन ट्रिब्यूनल से जा रहे। यूपी के मुरादाबाद में डिजिटल हाजिरी के विरोध में गरजे शिक्षक। 83 टीचर्स ने दिया इस्तीफा। इसके अलावा प्रदर्शन में पुरानी पेंशन बहाली। 12 द्वितीय शनिवार अवकाश, अर्ध आकस्मिक अवकाश, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने समेत कई मांगों को उठाया। अब अर्बन नक्सल का होगा खात्मा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ला रही है नया बिल। ये बिल पास होते ही सरकार के पास किसी भी नक्सल संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार होगा। पूर्व क्रिकेटर युवराज हरभजन सुरेश रैना ने दिव्यांग की एक्टिंग कर बनाया वीडियो। यूजर्स बोले ये डिसेबल का अपमान। एफआईआर दर्ज। भज्जी ने माफी मांगी। रूस के साथ अपने मजबूत संबंधों का इस्तेमाल करके यूक्रेन युद्ध रुकवाएं भारत। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने की भारत से बड़ी अपील। अब भारत बांग्लादेश संयुक्त रूप से करेंगे सीमा की चौकसी। भारत के बीएसएफ और बांग्लादेश के बीजीसी ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस के तर्ज पर होगी होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती। सिपाही भर्ती की तरह ही होगी लिखित परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में रिव्यू पिटीशन की खारिज। ग्रुप पर लगे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की जांच। एसआईटी सीबीआई को ट्रांसफर करने से किया था इनकार। ग्लेशियर पर मंदिर देवी कुंड को बना डाला स्विमिंग पूल। उत्तराखंड के बागेश्वर में बाबा चैतन्य आकाश ने मां भगवती के नाम पर किया झोल का। देवी भगवती सपने में आई थी और पहाड़ों पर मंदिर बनाने का आदेश दिया था। अंबानी परिवार ने अपने कर्मचारियों के लिए रखा भव्य रिसेप्शन। इस दौरान कोविड से उबरकर अभिनेता अक्षय कुमार वाइफ संग पहुंचे। आरपीएससी में 45 पदों पर और बिहार बिजली विभाग में 2610 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं भारतीय डाक विभाग में 44,228 पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले बोले महायुति के गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी भाजपा। चर्चित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेरकर पर नई मुसीबत। अब घर पर चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण पर मिला नोटिस मगर अभी तक नहीं आया कोई जवाब। कहीं और नहीं हो सकता केदारनाथ धाम। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर उपजे विवाद पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा प्रतीकात्मक रूप में अनेक स्थानों पर मंदिर बने लेकिन वे धामों का स्थान नहीं ले सकते। ट्रम्प के हमलावर ने पहले प्रैक्टिस की फिर गोली चलाई। 2 दिन की तैयारी बेडरूम तक पहुंची एफबीआई को। अब तक क्या क्या पता चला। आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत। भोपाल इंदौर में तेज बारिश। सरजापुर में गांव का संपर्क टूटा। उज्जैन में सड़कों पर 1.5 फीट पानी भरा। चीन और रूस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। नाटो के खिलाफ प्रशांत सागर में एक साथ भरी हुंकार। भगवान के भंडार से सोने की चोरी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी एवी मुक्तानेश्वर नंद ने केदारनाथ धाम में 228 किलो सोने का घोटाला होने का लगाया आरोप।
टेक कंपनी बायजूस के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया कार्रवाई। एनसीएलटी ने स्वीकार की बीसीसीआई की याचिका, कंपनी ने नहीं चुकाया 158 करोड़। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद एक्शन में बसपा सुप्रीमो मायावती कानपुर, चित्रकूट और झांसी मंडल के मुख्य सेक्टर इंचार्ज को हटाया। दूसरे दलों की आए नेता ने पहुंचाए नुकसान। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी के हार पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, बोले टिकट देने के फैसले का विश्लेषण करने की जरूरत और यदि कोई गलती हुई तो उसे सुधारा जाएगा। अडानी ग्रुप जल्द ही जेपी सीमेंट का कर सकता है अधिग्रहण। कंपनी के शिष्ट को खरीदने के प्लान पर पहले से ही काम कर रहा है ग्रुप। डोनाल्ड ट्रंप कान पर पट्टी बांधकर पार्टी कन्वेंशन में पहुंचे। हमले के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने चुना राष्ट्रपति उम्मीदवार। इस दौरान वी लव ट्रंप के लगे नारे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। हरियाणा में चुनावी घमासान से पहले किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। राशन पानी और टोलियां लेकर हुए तैयार। चंडीगढ़ में किसान नेता बोले शंभू बॉर्डर खोलने का कर रहे हैं इंतजार। वहीं हरियाणा सरकार ने कहा नहीं खोला जाएगा बॉर्डर। जी हां, क्या देश में एक बार फिर 2020 जैसा किसान आंदोलन देखने को मिल सकता है? क्या एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं? अगर आप उस शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर के साथ ही हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में किसान संगठनों की सक्रियता को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जरूर एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ सकते हैं। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनाती तब तक वे सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। इसी बीच हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। चंडीगढ़ में मीटिंग के बाद किसान नेता जगजीत डड्डेवाले ने कहा कि शंभू बॉर्डर खुलते किसान दिल्ली कूच करेंगे। हमें सिर्फ सामान इकट्ठा करने में समय लगेगा, उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। किसान नेता डड्डेवाला ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी दिल्ली जाने और दूसरे प्रायोरिटी रामलीला मैदान है। हमारी कोई और मंशा नहीं है। सरकार हमें जहां भी रोकती है वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा हमारा आंदोलन उतनी देर तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारे साथ किए वादे पूरे नहीं करती। ये हमारी डिमांड नहीं, सरकार की तरफ से किए गए वादे हैं। 15 सितंबर को बहुत बड़ी महापंचायत जिंद के पास होगी। इसके अलावा एक महापंचायत अंबाला के पास की जाएगी। वहीं 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी योजना है। वहीं हरियाणा में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के तीखे तेवरों से निश्चित रूप से राज्य की नायब सरकार परेशान है और वो किसानों के संभावित बड़े आंदोलन से निपटने की तैयारी कर रही है। मामलों को लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। बड़े एक्शन का संकेत। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले और सैनिकों के शहीद होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को दी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट। जी हां, जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में सेना के अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। हाल ही में कठुआ में हुए आतंकी हमले में भी सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। इन बड़ी घटनाओं पर अब सरकार सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से फोन पर की बात। उन्होंने सेना प्रमुख को आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। राजनाथ सिंह ने जनरल द्विवेदी को कहा आतंकवादी और उनके संगठनों को लेकर कोई ढिलाई न बरती जाए। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से डोडा में आतंकियों के साथ चल रहे मुठभेड़ को लेकर भी जानकारी ली। सेना प्रमुख से उचित एक्शन लेने की बात कही। वहीं सेना से जुड़े अफसरों का कहना है कि आतंकवादियों से निपटने के लिए घेराबंदी मजबूत कर दी जाए। जवानों को मजबूत सपोर्ट के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भेजा जाए। सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ अभी जारी है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शहीद हुए जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि हम सभी सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों और उनके परिवारों के सदैव ऋणी रहेंगे। प्रियंका ने कहा जवानों की शहादत पर पूरा देश दुखी है और एकजुटता से आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। पिछले 78 दिन में जम्मू कश्मीर में 11 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। उन्होंने कहा कभी नोटबंदी, कभी अनुच्छेद 370 के बहाने आतंकवाद को निस्तो नाबूद करने के फर्जी दावे की कीमत हमारे जवान अपनी जान देकर चुका रहे। हम कब तक अपने शहीदों की लाशें गिनते रहेंगे? वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हम अपने वीरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने भारत माता की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान चुकाया। खड़गे ने कहा बीते 36 दिनों में जिस तरह के आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए उन्हें देखते हुए लगता है कि हमारी सुरक्षा रणनीति में दोबारा से समीक्षा की जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा मोदी सरकार का व्यवहार ऐसा है मानो कि सब कुछ सामान्य और कुछ नहीं बदला। इन्हें पता होना चाहिए कि जम्मू क्षेत्र लगातार इन हमलों का खामियाजा भुगत रहा है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 12,000 तक कर सकती है मोदी सरकार। 3.0 के पहले आम बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए भी खासी तैयारी। जी हां, मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट से सभी वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। निम्न और मध्य वर्ग को सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए विशेष लाभ दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आयकर छूट सीमा बढ़ाए जाने और स्लैब में परिवर्तन किए जाने की चर्चा है। बदले हुए समीकरणों के बीच सरकार के लिए ये बजट सहयोगी दलों की अपने राज्यों की मांग के चलते चुनौतियों से भरा भी है। केंद्र सरकार पर हर वर्ग की झोली में कुछ न कुछ डालने का
का दबाव है। चूंकि इस वर्ष के अंत तक झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव सामने, ऐसे में बजट पर इन राज्यों के लोगों की भी उम्मीदें टिकी हुई है। राजनीतिक रूप से सरकार को मतदाता को साधने की भी कवायद करनी पड़ रही है, इसलिए 23 जुलाई को आम बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है। किसे क्या मिलने की उम्मीद है? नौकरी पेशा को कयास लगाया जा रहा है कि सरकार आयकर छूट सीमा में बदलाव करेगी, इससे मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को खासा लाभ होगा। साथ ही न्यू पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, जिसको लेकर अभी तक सरकारी कर्मचारी नाखुश है। किसानों के लिए सरकार किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 से बढ़ाकर 10 से 12,000 कर सकती है। कृषि उत्पादों पर जीएसटी की दरों को कम करने का फैसला भी हो सकता है। मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत मजदूर दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। मनरेगा मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ने का फैसला भी लिया जा सकता है। युवाओं को सरकार के ऊपर से ज्यादा दबाव रोजगार के अवसर पैदा करने का है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों का बजट आवंटन बढ़ाने की संभावना है। अग्निवीर जैसी योजनाओं में भी सैनिकों को ज्यादा वित्तीय लाभ देने का ऐलान किया जा सकता है। महिलाओं की बेहतरी के लिए रसोई गैस से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सब्सिडी दिया जा सकता है। महिलाओं को टैक्स छूट देने पर भी सरकार विचार कर सकती है। ये छूट काफी अलग हो सकती है और मैरिज, रोजगार की स्थिति और माता पिता की जिम्मेदारियों जैसे कारकों पर निर्भर हो सकते हैं।